नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय विमानन सेक्टर की और हाल में जो कुछ गंभीर घटनाएं हुई हैं उन पर एक नजर डालेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो शुरुआत करते हैं सबसे दुखद खबर से जो हाल ही में आई। हाँ, वो एयर इंडिया वाली घटना। एयर इंडिया फ्लाइट 171, ये 12 जून 2025 की बात है। विमान था बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था और टेक ऑफ के आप मानिए मुश्किल से 30 सेकंड बाद ही, बस 30 सेकंड। हाँ, अहमदाबाद के मेघानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर क्रैश हो गया। ओह, ये तो बहुत ही भयानक है। आंकड़े तो मतलब दिल दहलाने वाले हैं। विमान में 242 लोग थे, सिर्फ एक यात्री बचा। 241 लोगों की मौत। एक यात्री? अविश्वसनीय। और इतना ही नहीं, जमीन पर भी जहां विमान गिरा वहां 19 लोगों की जान गई और कम से कम 60 लोग घायल हुए। ये वाकई एक बहुत बड़ी त्रासदी है। मतलब हवा में और जमीन पर दोनों जगह इतना बड़ा नुकसान। इसकी जांच तो यकीनन बहुत गंभीरता से हो रही होगी। हाँ, भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो मतलब AAIB वो जांच कर रहा है। अच्छा। और अच्छी बात यह है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR, हाँ, ब्लैक बॉक्स। हाँ, वो मिल गए हैं और उनका डेटा भी निकाल लिया गया सफलतापूर्वक। तो ये जांच के लिए बहुत अहम है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी सुराग होते हैं किसी भी जांच के लिए। वैसे एक बात और सुनने में आई थी कुछ सूत्रों के हवाले से कि भारत ने शायद संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ता को शामिल करने से मना कर दिया। हाँ, ऐसी रिपोर्टें थी। अब इसके पीछे क्या वजह है ये तो साफ नहीं है, पर हाँ, ये बात उठी थी। ये एक दिलचस्प पहलू है। खैर, जांच के नतीजे ही शायद पूरी तस्वीर साफ करेंगे। बिल्कुल। अब इस हादसे के कुछ ही दिन बाद एक और घटना सामने आई, इंडिगो की। हाँ, वो गुवाहाटी चेन्नई वाली फ्लाइट है ना। वाई 19 जून को इस फ्लाइट ने मेडे कॉल जारी किया। मेडे कॉल, ये तो मतलब एविएशन में सबसे सीरियस कॉल माना जाता है। मतलब स्थिति वाकई गंभीर थी। हाँ, हुआ ये कि फ्लाइट को चेन्नई जाना था पर उसे बेंगलुरु डाइवर्ट करना पड़ा और फिर बेंगलुरु में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। इमरजेंसी लैंडिंग, वजह क्या बताई गई? वजह बताई गई कि विमान में ईंधन खतरनाक लेवल तक कम हो गया था। ईंधन कम हो गया। ओह। गनीमत ये रही कि सभी 168 यात्री सुरक्षित उतर गए। चलिए, ये राहत की बात है। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा पेचीदा लगता है ना? हाँ, कैसे? देखिए, एयरलाइन ने तो कहा कि एयर ट्रैफिक कंजेशन था, मतलब हवाई यातायात बहुत था, इसलिए डाइवर्ट करना पड़ा और फिर ईंधन कम हुआ। लेकिन कुछ स्रोत ये भी इशारा कर रहे हैं कि शायद डाइवर्जन के लिए जो जरूरी अतिरिक्त ईंधन होता है वो विमान में पर्याप्त था ही नहीं। अच्छा, तो मतलब कंजेशन शायद पूरी कहानी ना हो। शायद। और इसी से जुड़ा एक और सवाल उठता है, अगर सिर्फ कंजेशन की बात थी तो फिर दोनों पायलटों को ड्यूटी से क्यों हटाया गया? मतलब डी रोस्टर क्यों किया गया? हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। डी रोस्टर करना तो मतलब एक तरह से जांच बिठाना हुआ उन पर। बिल्कुल। ये कदम बताता है कि शायद एयरलाइन भी मान रही है कि मामला सिर्फ ट्रैफिक जैम से ज्यादा कुछ हो सकता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इंडिगो की कुछ और छोटी मोटी घटनाएं भी इसी दौरान रिपोर्ट हुई, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। एक दिल्ली श्रीनगर फ्लाइट थी, उसे खराब मौसम के कारण डाइवर्ट करना पड़ा। एक मदुरै जारी फ्लाइट में कोई तकनीकी खराबी आई बीच हवा में, तो उसे चेन्नई लौटना पड़ा। अच्छा। खैर, इन दोनों मामलों में लैंडिंग सुरक्षित रही। फिर एक रायपुर में भी घटना हुई जहां फ्लाइट के दरवाजे में कुछ खराबी आ गई थी और यात्री थोड़ी देर फंसे रह गए थे। ये सब एक के बाद एक। हाँ, अगर हम इन सब को एक साथ रखकर देखें, वो एयर इंडिया का भयानक हादसा, फिर इंडिगो का ये मेडे कॉल और ईंधन वाला मामला, फिर ये तकनीकी खराबी, दरवाजे की दिक्कत, हाँ, क्या लगता है आपको? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि ये सब आपस में सीधे तौर पर जुड़े हैं या नहीं, लेकिन इतनी सारी घटनाएं एक साथ होना, वो भी इतने कम समय में, ये भारतीय एविएशन सेक्टर पर सवाल तो खड़े करता है। सही बात है। और जैसा कि स्रोत बता रहे हैं, सेक्टर पर दबाव बहुत है, जांच भी चल रही है। अभी अलग-अलग घटनाएं हैं या किसी बड़े सिस्टमिक इशू का संकेत है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। AIAB की रिपोर्ट बहुत अहम होगी। तो संक्षेप में कहे तो हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से एयर इंडिया की वो विनाशकारी दुर्घटना और फिर इंडिगो की ये कई चिंताजनक घटनाएं, इन्होंने पूरे सेक्टर को हिला दिया है। हाँ बिल्कुल। और ये साफ है कि भारतीय विमानन की सुरक्षा, उसके तौर तरीके, इन सब पर अब बहुत बारीक नजर रखी जा रही है और गंभीर सवाल पूछे जा रहे हैं। जांच चल रही है, उम्मीद है जल्दी ही तस्वीर और साफ होगी। और आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इन सारी बातों से मन में उठता है।
ये जो अलग अलग घटनाएं दिख रही हैं, क्या इनके पीछे कोई एक छुपा हुआ कारण